अब राइट साइड की जो कुछ भी हमारी एक्टिविटी है, राइट साइड की जो हमारी पिंगला नाड़ी है, वो जब भी गतिमान होती है, कार्य करती है, तो हमारे अंदर ईगो बढ़ता है। और जब हमारी लेफ्ट साइड की गतिमान होती है तो हमारे अंदर प्रति अहंकार माने सुपर ईगो बढ़ता है। जब ये दोनों चीज़ें बढ़कर एक के ऊपर एक ओवरलैप कर लेती हैं, समझ लीजिए बच्चे की उम्र जब तक साल भर की हो जाती है तब तक ये जगह पूरी तरह से भर जाती है, और तब आप में पूरी तरह से हम अलग हैं ये भावना आ जाती है, जिसे कहना चाहिए अहम भाव, कि हम अलग हैं, आप अलग हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं आईनेस। हम लोग सब अलग अलग हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा ये नाम है, उनका ये नाम है। अगर छोटे बच्चों से आप बात करिए तो हमेशा थर्ड पर्सन में वो बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन में नहीं कहेंगे कि मैं जा रहा हूँ। जैसे हमने मुन्ना से कहा कि बेटे अब तुम जाओगे कि नहीं, नानी ये मुन्ना नहीं जाएगा, बहुत जिद्दी है। थर्ड पर्सन में बात करेंगे, माने उनका जो है सामंजस्य उस मुन्ना नाम से नहीं हो पाता है, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है। वो हमेशा थर्ड पर्सन में बात करेंगे कि ये नहीं मानने वाला, ये बड़ा जिद्दी है, माने ये दूसरा है कोई मुन्ना, और ये जो मैं हूं ये अलग है। जैसे जैसे आदमी बड़ा होने लगता है वैसे वैसे इसकी ये जो दोनों ही चीज़ें हैं बढ़ती जाती हैं, घनी होती जाती हैं, और उतना ही वो अलग हटते जाता है उस विश्वव्यापी शक्ति से। अब जानवर जो हैं वो इस विश्वव्यापी शक्ति से एकाकार ही हैं, लेकिन वो इस मामले में चेतित नहीं है, माने उनमें अवेयरनेस नहीं है इसकी। आप अंतर एक समझ लें कि आपको वो चेतित करने के लिए ही परमात्मा ने इस तरह से इस शेल के अंदर डाल दिया, समझ लीजिए, या इस एक अलग व्यक्तित्व में ढाल दिया, हर एक का व्यक्तित्व अलग बना दिया, कि आप अपनी स्वतंत्रता में परमात्मा को खोजें, अच्छाई को खोजें और उसी को माने। इसलिए ये व्यवस्था की गई। अब आप कहेंगे कि ये क्या ज़रूरत थी, परमात्मा को चाहिए था। लोग बहुत से कहते भी हैं कि सीधे सीधे डायरेक्टली उसको रियलाइजेशन क्यों नहीं दे दिया, जानवर से उठा के मनुष्य को एकदम से रियलाइजेशन दे देते हैं, तो ये प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। लेकिन उत्क्रांति की, इवोल्यूशन की एक दशा तक तो परमात्मा कार्यान्वित होते हैं और सब अपने स्वभाव के अनुसार चलते हैं। जैसे कि बिच्छू होएगा तो वो शेर की चाल नहीं चलेगा, और अगर सांप होगा तो सिंह की चाल नहीं चलने वाला। उनका स्वभाव जो है वो वैसा ही बने रहेगा, वो नियत रहेंगे, उसी पे नियति पे चलेंगे। उनका जो कुछ भी आप कंडीशनिंग करेंगे उस पे चलेंगे, वो कंडीशनड हो जाते हैं एटमॉस्फेयर से, उसी के मुताबिक वो रहते हैं। लेकिन एक मानव ही ऐसा है कि उसके अंदर गीदड़ भी होएगा और उसके अंदर सांप भी होएगा और सिंह भी होएगा और शेर भी होगा, राक्षस भी होएगा, भगवान भी होएगा। एक मनुष्य ही है क्योंकि वो स्वतंत्र है, क्योंकि वो फ्री है। उसको चाहे तो वो बुराई करे और चाहे तो अच्छाई करे, चाहे तो वो बिच्छू बन जाए और चाहे तो वो शेर जैसे गरजे। अब ये स्वतंत्रता परमात्मा ने इसलिए दी कि आपको अगर परमात्मा को जानना है तो बगैर स्वतंत्र हुए आप जान नहीं सकते। आपकी स्वतंत्रता में ही आपको परमात्मा को जानना है। आपको हिप्नोटाइज करके परमात्मा को आप जान नहीं सकते, जबरदस्ती यह काम नहीं हो सकता। आपको अपनी स्वतंत्रता में ही कहना चाहिए कि हम परमात्मा को जानना चाहते हैं, और इसकी वजह से ही आपकी ब्रेन की आकृति ही त्रिकोणाकार हो जाती है। जानवर की ब्रेन की आकृति फ्लैट होती है, आप देख रहे हैं त्रिकोण बना, और इस त्रिकोणाकार आकृति की वजह से ही आप में बहने वाली शक्तियां चार होकर के बहती हैं, क्योंकि प्रिज्म के जैसा होता है, जैसे कि पिरामिड होता है उस तरह के होता है ब्रेन।
इसीलिए ये 4 इसमें शक्तियाँ बहने लग जाती हैं। जैसे मैंने कहा 3 तो शक्तियाँ आपकी जो मैंने बताई हुई है, ईड़ा पिंग जो मैंने और सुषुम्ना है, और पीछे में वो है जो हमने आज तक इंसान के रूप में कमाया हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये चारों शक्तियां हमारे अंदर इसलिए बहने लग जाती हैं कि हमारे अंदर 3 परत, पिरामिड आपने देखा उसके 3 साइड्स होते हैं, प्रिज्म के 3 साइड्स होते हैं, और उसका एपेक्स एक होता है, उसका एक शिखर होता है जिसे कि कबीर ने शून्य शिखर कहा। उसके अंदर से कुंडलिनी गुजर के और इस त्रिकोणाकार अस्थि में बैठ जाती है। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तब यही कुंडलिनी उसके सर पे मंडराती रहती है और उसके सर से निकल जाती है, वही इसको गाइड करती है, और आत्मा भी उसके साथ। वो आत्मा, वो कुंडलिनी और हमारे अंदर के 4 तत्व, उसमें से पानी का तत्व भी धीरे धीरे घटते ही जाता है, पृथ्वी तत्व गिर जाता है। इस प्रकार जीवात्मा तैयार होके और मृत्यु लोक को प्राप्त होता है। तो ये जो हमारे अंदर परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है, इसको हम जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो जाहिर है। उसको हमने एक अजीब तरह से इस्तेमाल किया हुआ है कि जब ये दोनों भी अहंकार और प्रति अहंकार बैलेंस में रहते हैं और आपके भवसागर के हिस्से में आप धर्म पे रहते हैं, तो कुंडलिनी का उठना बिल्कुल ज्ञात नहीं होता और एक क्षण में इंसान पार हो जाता, एक क्षण के अंदर, और उसको ये भी नहीं पता चलता कि वो पार हो गया। क्योंकि मैंने आज ही बताया कि जो एरोप्लेन बहुत ही स्मूथ होता है, उसमें आप बैठे रहिए, आपको पता नहीं चलता कि आप प्लेन में चल रहे हैं। जो बहुत ही बढ़िया एरोप्लेन होते हैं उसमें पता ही नहीं चलता कि आप उसमें चल रहे हैं। लेकिन जब आप अपनी स्वतंत्रता को ठीक से नहीं इस्तेमाल करते, माने पहले तो आप देख लीजिए कि हमारी लेफ्ट साइड की स्वतंत्रता को हम कैसे इस्तेमाल नहीं करते। एक तो आजकल के युग में किताबें छपने का एक धंधा निकल गया। उसको लगता क्या है, छाप खाने, आपके पास पैसा है, आप अपने किताबें निकालिए। किताबों पे किताबें, हर एक चीज पर, विशेषता भगवान पर और धर्म पर हजारों किताबें लिख डाली। उसमें से अधिकतर अनधिकार है, अनधिकार बिल्कुल। गुरु नानक जी के समय में उन्होंने इस बात को महसूस किया कि हर तरह का आदमी छापा दे रहा है। उसी वक्त उन्होंने समझा था, इसीलिए उन्होंने जितने रियलाइज सोल्स थे उन्हीं की किताब ले करके गुरु ग्रंथ साहब बना दिया कि इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ो, और इसमें जो लिखा है वैसे आप व्यवहार करो। लेकिन उसमें भी घोटाला ही है, आप जानते हैं कि पढ़े जा रहे हैं, उसमें भी घोटाला हो गया। बाइबल लिखा गया, उसमें भी घोटाला हो गया, उसमें भी गड़बड़ है। कुरान लिखा गया, उसमें भी गड़बड़ियां हो गई। क्या वजह हो गई? क्योंकि हमारे अंदर इन किताबों से जो सुसंस्कार आने चाहिए थे वो आने की जगह कुसंस्कार हम लोगों ने ले लिया।